हेलो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋषिका सिंह। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 NCERT मैथ्स चैप्टर 1 विच इज़ रैशनल नंबर। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले 1.1 में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सो हियर वी हैव टू रीड द गिवन स्टेटमेंट्स विच इज़ गिवन हियर। ओके। In mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation x plus 2 equals to 13. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है x plus 2 equals to 13. अब इस तरीके के इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम x की जगह पर कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हैं कि हमारा आंसर 13 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए x इज़ इक्वल्स टू, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो 13 माइनस 2, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के इक्वेशन में ये माइनस में चला जाता है। ठीक है, और x का वैल्यू निकल जाएगा 11। ठीक है, ये हमारा 11 आंसर हो जाएगा। So guys, now we got the answer that x value is 11. So this equation is solved when x is equals to 11. Our answer is correct. Okay, because this value of x satisfies the given equation. ओके, द सॉल्यूशन 11 इज़ अ नेचुरल नंबर। आप सभी जानते हैं काउंटिंग नंबर नेचुरल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, फॉर द इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, अब 5 में आप क्या ऐड करेंगे कि आंसर 5 ही होगा, तो वो तो 0 होगा। 1 तो करेंगे तो फिर 6 हो जाएगा, कोई भी करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा। तो 5 में हम 0 करेंगे। द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0। होल नंबर में हम नेचुरल नंबर के साथ में 0 भी ऐड करते हैं। अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर लेंगे तो इक्वेशन 2 सॉल्व नहीं हो सकता था। तो इक्वेशन 2 की तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने नंबर 0 को ऐड किया। ठीक है, तो हमने होल नंबर ऑब्टेन किया। और जो है ना, होल नंबर है ना, वो भी इस टाइप के इक्वेशंस में नहीं सफिशिएंट होंगे। तो अब देखिए, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5। अब आप देख लीजिए कैसे बनेगा ये। तो आइए मैं इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा इक्वेशन है x प्लस 18 इक्वल्स टू 5। हमने क्या बताया था, यहाँ पर पे अगर प्लस है तो वहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 18। ठीक है, इस तरह से। अब आप बोलेंगे ये तो छोटा है, ये बड़ा। हमने इंटीजर्स में पढ़ा है प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उसका हम साइन यूज़ कर लेते हैं। तो यानी x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5 कितना होगा, 13। तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, और बड़ा साइन 18, बड़ा नंबर 18 है तो 18 के पास कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 13। तो क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये हो गया इंटीजर। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइंस लिखे हैं, इसका मतलब भी वही है जो मैंने आपको बताया। हमने कौन सा नंबर यूज़ किया, -13, जो कि एक होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर्स। नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स कॉरेस्पॉन्ड टू नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं। One may think that we have enough numbers to solve all simple equations with the available list of integers. Now consider the equation 2x equals to 3. हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल कोई नंबर के साथ रहता है तो यानी कि उसके में वो इंटू हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से 5x plus 7 equals to 0, for which we cannot find a solution from the इंटीजर्स। हम लोग इससे इंटीजर्स को हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए ये वाला हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी नीड द नंबर्स 3/2। 3/2 यानी डिवाइड। ठीक है, तो टू सॉल्व इक्वेशन 4, मतलब जो x का वैल्यू कितना होगा, 3/2। इससे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद ये वाला और इक्वेशन 5 में -7/5। ठीक है, अब देखते हैं ये जो है वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर हमें पता है कौन से नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, जो कि नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ numbers seen so far. Okay,
आई होप कि आप सभी को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। सो 1.2.1 में है आपका क्लोजर, जो कि फर्स्ट नंबर में आ जाएगा आपका होल नंबर्स। लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर इन ब्रीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन एडिशन नंबर 0 + 5 = 5, अ होल नंबर 4 + 7 is it a whole number? In general, a plus b is a whole number for any two whole numbers a and b. Remarks: whole numbers are closed under addition. Okay, subtract 5 minus 7 equals to -2, which is not a whole number. Whole numbers are not closed under subtraction. Multiplication: 0 into 3 equals to 0, a whole number. Okay, 3 into 7, is it a whole number? In general, if a and b are any two whole numbers, their product ab is a whole number. यहाँ का रिमार्क देख लेते हैं। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। डिवीजन 5 डिवाइडेड बाय 8, 5/8 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ये कोई होल नंबर है? नहीं। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, यहाँ पे नॉट है, ये सब आप समझ ही गए होंगे। चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर्स। सेकेंड में आता है आपका इंटीजर्स। लेट अस नाउ रिकॉल द ऑपरेशंस अंडर विच इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ये सब इंटीजर का है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको रीड करनी हो तो आप रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट whole numbers are closed under addition and multiplication but not under subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction and multiplication but not under division. Rational number. Recall that a number which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called a rational number, जो कि मैंने आपको बताया था। For example, -2/3, 6/7, 9/-5 are all rational numbers. Since the number 0, -2, 4 can be written in the form of p by q because they are also rational number. अब आप बताइए ये किस तरह से है, क्योंकि आपने ये पढ़ा ही होगा कि 4 अगर कोई नॉर्मल नंबर लिखा है तो उसके नीचे 1 रहता है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सब आपको तो दिख ही रहा होगा। ये सब आप देख सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, ये सब मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी। सो गाइज, किस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको बताते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/8 ± 5/7। ओके, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको 8 और 7 का एलसीएम निकालना रहता है। तो अब इवन और ये नंबर का एलसीएम तो निकलेगा, तो हम लोग सीधा इंटू करते हैं। तो 8 7 = 56, ठीक है। तो बाई में हम लोग लिख लेंगे 56। अब 8 के टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। तो ऊपर हम 7 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब 7 के टेबल में ये कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन डाल देंगे और यहाँ पे माइनस है, तो फिर कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। तो इंटू 8 करेंगे, तो 5 × 8 कितना होता है? 40। तो -40 हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने ये पढ़ा है इंटीजर्स में कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -19/56, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 0 तो है नहीं और ये दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं 2 रैशनल नंबर्स का। So guys, here we got the equation -5/7 -2/3. Okay, so first of all, as the earlier equation, हम लोगों को इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 7 × 3 कितना होता है? 21। 7 is 3 times 7 3 times 21. Okay, so here we will into 3 -15. Okay, -3 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, तो फिर हम यहाँ पर इंटू 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा 14। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 और प्लस कर लेंगे इन दोनों को, जो कि हो जाएगा 29। और जो बड़ा साइन हो, जो नंबर बड़ा होता है उनका साइन लगता है, तो यहाँ पे दोनों में ही माइनस है। और बड़ा 15 है, 15 का साइन है माइनस, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। हमारे पास प्रोडक्ट के लिए ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो फिर हम यहाँ पर कैसे कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15 -2 × 4 -8। तो बड़ा साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो यहाँ पे प्लस लगना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सी, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। ओके, ये भी बहुत इजी है। तो गाइज हम देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो जो डिवाइड होता है ये किस तरह से होता है आपको मैं बताती हूँ। गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्वेशन, आपने बहुत सारी यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा कि ऐसे इक्वेशन में कैसे करते हैं, कीप, चेंज, फ्लिप, ठीक है। ये एक मेथड होता है। तो ये वाले को आपको चेंज करना है। देखिए, इसको एज इट इज़ आपको लिख लेना है, डिवाइड को चेंज करना है इनटू में, और यहाँ पे फ्लिप करना है। 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, -5 × 5 -25 आपका आंसर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और पार्ट 2 में मिलते हैं। हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही चैप्टर, मतलब थोड़ा चैप्टर क्लियर कर लिया है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द गिवन क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक।